पीके में बाउंसिंग कार वाला सीन याद है? सेट के कंट्रोल माहौल में वो एक कॉमिक मोमेंट था। कार हिलती है, कपड़े उतरे हुए दिखाई देते हैं। खैर, आप समझ तो गए होंगे कि कार के अंदर कुछ और हो रहा था, लेकिन असल जिंदगी में भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं। सड़कों या सार्वजनिक पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हैं और अपनी कार को बाउंसिंग कार बनाते हैं। जिन लोगों को अब भी समझ नहीं आया कि इस सब का क्या मतलब है, तो उनको बता दें कि हम बात कर रहे हैं कार के अंदर सेक्स करने की। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज हम बात करेंगे कि ऐसे ट्रेंड्स के पीछे क्या खतरे छिपे हैं और भारतीय कानून इन पर क्या कहता है। हम आपको उन लोगों के लिए कानून बताएंगे जो सड़क किनारे कार पार्क करके या बाइक्स वगैरह पर अश्लील हरकतें करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ऐसा करना कानून के खिलाफ है। कार का दरवाजा बंद हो जाने से वो जगह निजी नहीं हो जाती। अगर हरकतें बाहर से दिखती या सुनाई देती हैं, तो वो सार्वजनिक जगह मानी जाती है। सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता दंडनीय है। इसी साल आपने भाजपा नेता मोहनलाल धाकड़ का वीडियो तो देखा ही होगा। खैर, वो तो कार के अंदर नहीं बल्कि बाहर निकलकर ही सेक्स करने लग गए थे और बाद में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। इसी तरह 2024 में अंबेडकर नगर में एक खबर सामने आई, जहां एक गाड़ी में 6 लड़के और एक लड़की को न्यूड अवस्था में पकड़ा गया। इसी तरह 2024 में ही यूपी के कानपुर में चलती कार में सेक्स के दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई। लोग बचाव के लिए दौड़े तो एक लड़की और 2 युवक नग्न अवस्था में थे। इसी कार में 4 छोटे बच्चे भी मिले। बच्चों के सामने ही युवती एक साथ दोनों युवकों के साथ सेक्स कर रही थी। तो ये तो साफ है, ऐसा करना न केवल कानूनी रूप से पर सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं है। मॉल, सड़क किनारे, सार्वजनिक पार्किंग में खड़ी कार के अंदर अश्लील हरकतें करना, खिड़कियों से दिखना या लोगों को असहज करने पर पब्लिक ऑर्डर या न्यूसेंस की कार्रवाई भी हो सकती है। स्थानीय पुलिस अधिनियमों के तहत मौके पर हिरासत, चालान या कोर्ट में पेशी हो सकती है। गहरे टिंट, ब्लैक फिल्म लगाकर अंदर छिपाने की कोशिश भी नियम विरुद्ध है। पुलिस चालान कर सकती है और फिल्म हटवा सकती है। अगर कार गलत जगह खड़ी कर सड़क रोकी जा रही है, तो गलत पार्किंग, अवरोध के चालान अलग से बनेंगे। टोइंग, जुर्माना और दोहराव पर कड़ी कार्रवाई संभव है। सहमति होते हुए भी पब्लिक प्लेस में अश्लील कृत्य अपराध रहता है। बिना सहमति रिकॉर्डिंग, शेयरिंग, गोपनीयता भंग, यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर धाराओं तक जा सकती है। नाबालिग शामिल होने पर पॉक्सो जैसे कड़े कानून भी लागू हो सकते हैं। कानूनी तौर पर कार में सेक्स तभी सुरक्षित और वैध माना जा सकता है जब ये पूरी तरह से निजी परिसर में हो, बाहर से न दिखे, न सुनाई दे और किसी को अनोयंस न हो। अन्यथा ये सार्वजनिक अश्लीलता की श्रेणी में आ जाता है और दंडनीय माना जाता है। पब्लिक सड़क पर चलती या सड़क, मॉल की सार्वजनिक पार्किंग में खड़ी कार को अदालतें कई संदर्भों में पब्लिक प्लेस मानती हैं। इसलिए वहां ऐसा करना कानूनन जोखिम से भरा है और दंडनीय हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 296 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अशोभनीय हरकत करता है जिससे दूसरों को आपत्ति होती है, तो उसे 3 महीने तक की जेल, 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी प्यार जताने की आजादी है, लेकिन पब्लिक जगह पर अश्लीलता दिखाने की नहीं, क्योंकि कानून के लिए ये क्रिएटिविटी नहीं, पब्लिक ऑफेंस है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 और 177 कहती है, अगर कोई वाहन रोड या पब्लिक प्लेस पर गलत तरीके से पार्क किया गया है या ऐसा किया गया जिससे लोगों को असुविधा हो, तो 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक जुर्माना और वाहन सीज भी हो सकता है। यानी बाउंसिंग कार भले ही फिल्मों में चले, लेकिन सड़क पर नहीं। भारत में PDA यानी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन या खुल्लम खुल्ला प्यार करने पर कोई विशेष या अलग कानून नहीं है, पर सार्वजनिक स्थान पर ऐसा अश्लील कृत्य जो दूसरों को खले, परेशान करे, दंडनीय है। सामान्य स्नेह जैसे हाथ पकड़ना, हल्का हक करना या छोटा सा किस संदर्भ और शालीनता के दायरे में हो और अनोयंस ना बने, यानी कोई भी इससे असहज ना महसूस करे, तो इसे आमतौर पर अपराध नहीं माना जाता। और अदालतों ने भी संकेत दिया है कि केवल किस करना अपने आप में अश्लील नहीं है। हाँ, लेकिन उत्तेजक किस, ग्रोपिंग, शरीर से कपड़े हटाना, नग्नता या यौन स्वभाव के कृत्य अश्लीलता की श्रेणी में आ सकते हैं और यदि किसी को खलें या परेशान करें तो कानूनी रूप से दिक्कत हो सकती है। अब आजकल की एक और फिल्म जो लोगों में, खास तौर पर यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर हुई, उसकी भी बात कर लेते हैं। सैयारा का वो रोमांटिक सीन तो आपने जरूर देखा होगा, जहां हीरो हीरोइन बाइक पर बैठे हैं और हीरो हीरोइन को अपनी तरफ खींच लेता है। एक सीन में तो बाइक चलाते हुए वो पीछे मुड़कर हीरोइन को किस तक कर लेता है।
पर्दे पर देखने में बड़ा प्यारा सीन लगता था, लेकिन असल जिंदगी में लोगों ने उसी सीन को कॉपी करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अब ऐसे वीडियोस की भरमार है। लोग हीरो की तरह रील्स बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मी स्टाइल में बाइक चलाना आपको जेल तक पहुंचा सकता है। जिस रोमांटिक सीन की हम बात कर रहे हैं, उसमें हीरो ने हेलमेट नहीं पहना था और अब असल में भी कई लड़के लड़कियां वही स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। लड़की को अपनी तरफ खींचना, तेज स्पीड में बाइक चलाना और कैमरा ऑन करके रील बनाना। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी वक्त ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया या एक्सीडेंट हो गया तो फिल्म की तरह कट नहीं होगा, बल्कि चालान कटेगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक अगर आप या आपकी सवारी हेलमेट नहीं पहनते तो ये सीधा कानून तोड़ना है। धारा 129 और 194D के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना और कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड तक हो सकता है। अब सिर्फ बाइक स्टंट तक बात नहीं रही, कई लोग इससे आगे बढ़कर पब्लिक जगहों पर अश्लील हरकतें करने लगे हैं। सड़क पर किसिंग, पब्लिक पार्क में रोमांटिक वीडियो या फिर कार के अंदर सीन बनाना, ये सब सिर्फ रील नहीं, कानूनी अपराध है। हाल में नोएडा से एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। देखा जा सकता था कि युवती बाइक पर आगे युवक की तरफ मुंह करके बैठी है और बाइक की स्पीड भी तेज है। इस घटना का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, नोएडा पुलिस ने बाइक चालक पर 53,500 रुपए का चालान काटा, क्योंकि ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के खिलाफ है। इस धारा के अनुसार खतरनाक ड्राइविंग को अपराध माना जाता है, यानी अत्यधिक गति से वाहन चलाना, लाल बत्ती पार करना, स्टॉप साइन का उल्लंघन करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, अवैध रूप से अन्य वाहनों को ओवरटेक करना, यातायात के अधिकृत प्रवाह के विरुद्ध वाहन चलाना या किसी भी ऐसे तरीके से वाहन चलाना जिसे एक सक्षम और सावधान चालक द्वारा खतरनाक माना जाता है। और पहली बार इस धारा में दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की जेल और कम से कम 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा धारा 119 के तहत अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल या सड़क के नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये पहली गलती के लिए होता है, लेकिन अगर वही गलती दोबारा की जाए तो जुर्माना और बढ़ सकता है। इसी कानून में खतरनाक ड्राइविंग या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे अपराधों के लिए भी अलग अलग सजाएं तय हैं। यहाँ धारा 179(1) भी लागू होती है, जिसके मुताबिक अगर कोई जानबूझकर किसी सरकारी अधिकारी के आदेश को नहीं मानता या उसके काम में रुकावट डालता है तो उस पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सजा तब लागू होती है जब उस मामले में कोई और खास सजा तय न हो। तो अगली बार जब कोई बोले चलो सैयारा वाला स्टाइल करते हैं, उसे बस एक बात याद दिला देना, हीरो बनना ठीक है, कानून तोड़ना नहीं। फिल्में मनोरंजन है, लेकिन सड़कें स्टेज नहीं है। हीरो ने हेलमेट नहीं पहना, ये कोई स्टाइल नहीं बल्कि गलती है। चलती बाइक पर किसी को खींचना, पब्लिक में अश्लील हरकतें करना, जहां तहां पार्किंग, ये सब जोखिम भी है और अपराध भी। हेलमेट पहने, नियम माने और दूसरों की जान जोखिम में ना डालें। सेफ्टी सबसे बड़ा हीरोइज्म है। इस वीडियो पर कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके उनकी जानकारी भी बढ़ाइए। मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे थे न्याय विद अनन्या। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए News 24।